दिगंबर के पावन पिनाक ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित हैं और इन सभी के बीच कुछ राजा कह रहे हैं कि ये धर्म का काम है, ये धर्म हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धनुष का खंडन कराना ये अधर्म है। हमारी सीधी घोषणा है, जब तक धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं होगा तब तक शिव धनुष का खंडन नहीं। धनुष खंडन में मैं अवरोध लगा रहा हूँ। आ चुका लंकेश मिथिलापुर मध्य आज ये धनुष का ना खंड हो पाएगा। बंदियों ये बंद करा दो मनोहर रथगान, अन्यथा लंकेश ये चंद्रहास चमकाएगा। सुना दो घोषणा जाकर इंद्रपालों से, किंचित उछाल का चक्र जो चलाएगा तो ये रणभूमि बनेगी रणभूमि। प्रण मिथिलेश का लंकेश पलटाएगा, शिव धनुष का खंडन नहीं होगा। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, और समाज सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि ये कोई साधारण समाज नहीं, ये ज्ञानियों की समाज है। समाज में साधारण ज्ञानी नहीं, जिस समाज के लिए, जिस नगर के लिए कहा जाता है पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में बड़ा सुंदर कार्य हो रहा था। और हमने घोषणा की थी कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ, इनकी भी घोषणा हो गई। पहले चलकर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव के वशीभूत होकर अपने कृत्यों को नहीं बदल सकते। उस कार्य से अपना कुछ लाभ भी ना हो और कुछ हानि भी ना हो, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए ही तो कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहूते। कोई कारण नहीं है लेकिन बैर फिर भी बढ़ाएंगे, स्वभाव के वशीभूत होकर चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। श्रवणपुराधीश बलिपुत्र बाण, जय जय महाकाल की। आपका आना हमें पहले मिलने का शिष्टाचार सीखो। ये थोड़ी कि किसी के सामने जाओ तो एकदम क्रोध में बात करो। अरे भगवान शंकर की जय बोल रहे हो, इतने आवेश कहो। इस समाज में तुम्हारा आगमन, हमसे वार्ता करने का कोई उद्देश्य? अवश्य उद्देश्य भी है, आगमन का उद्देश्य भी है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। राजा जनक की समाज में कन्या का विवाह हो रहा था, यानी धर्म का कार्य हो रहा था। मैंने इस बात को कहा था, और शायद ये समाज भी जानती है कि जहां पर कन्या का विवाह होता है, जहां पर यज्ञ होता है, वहां पर कार्य काहे का माना जाता है, धर्म का कि अधर्म का? जहां पर यज्ञ हो रहा हो, कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां पर धर्म होता है कि अधर्म? अरे जोर से बोलो थोड़ा सा। धर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सीता का स्वयंवर हो रहा है, यानी कन्या का विवाह हो रहा है। तो मिथिला में धर्म हो रहा है कि अधर्म? धर्म हो रहा है। राजा जनक ने इसी कार्य को एक नाम यज्ञ का दिया है। तो यज्ञ कार्य में धर्म हो रहा है कि अधर्म? यहां पर धर्म हो रहा है, ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन आपने कहा कि यह अधर्म हो रहा है, तो अधर्म कैसे है आपकी दृष्टि में? आप हमें बताएं और हम आपको बता रहे हैं कि धर्म कैसे है। हो गई बात। तुम लोग आ कह रहे थे कि धर्म हो रहा है, दोनों बात है बाणासुर की। कन्या का विवाह है। अच्छा ईमानदारी से बताना, जो लोग बाणासुर के पक्ष में बोल रहे थे, कन्या का विवाह है, आप लोग इसी तरह करते हो? ऐसे करते हो? कन्या के लिए घर देखते हो, वर देखते हो, कुल देखते हो, तभी तो कन्या का विवाह करते हो? क्या ऐसे कर देते हो? कन्या के विवाह के लिए कुछ नियम है। जो घर वर कुल हो ही अनूपा, तो करिए विवाह सुतहि अनुरूपा।
कन्या के लिए घर वर कुल देखने की आवश्यकता है। अगर राजा जनक इस नियम का पालन करता तो हम दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेते कि यह धर्म हो रहा है। क्या इसका पालन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, इसलिए अधर्म हो रहा है कि नहीं? सर ना हिलाओ। अगर बाणासुर की ओर बोल रहे हो तो फिर हमारी बात का समर्थन करो। अगर अनुचित है तो समर्थन नहीं चाहिए, और अगर उचित है तो फिर समर्थन होना चाहिए। यह धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञ हो रही, अच्छा यज्ञशाला, चलो यज्ञ हो रही है और यज्ञ हो भी रही है, तो हम यहीं से उदाहरण दे रहे हैं। यज्ञ शाला का निर्माण करना, यज्ञ में सहयोग करना, ये तो धर्म होगा। अब भैया यज्ञशाला को जलाना ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? अधर्म होगा। इनका खंडन कराना अधर्म नहीं हो रहा, इनकी पूजा होनी चाहिए ना। धनुष यज्ञ, यज्ञ में क्या होता है? देवताओं का पूजन, तो इनका पूजन होना चाहिए कि खंडन? समझाओ इसको। हो गई आपकी बात। कह रहे थे जो बाणासुर के पक्ष में बोल रहे हो, यहां केवल पक्ष धर्म का ही है। जो न्याय उचित बात कहेगा, बात उसी की मानी जाएगी कि अपने मन की मानी जाएगी? अब रावण हो तो तुम्हारी थोड़ी मानी जाएगी, चाहे जहां मानी जाती हो, लेकिन मिथिला में नहीं। कह रहे हैं क्या आप भी कन्याओं का विवाह इसी प्रकार से करते हैं क्या, धनुष को रखा कर? अब एक सिद्धांत भी बताया कि जो घर बर कुल होए अनूपा तो सुत ही विवाह करिए अनुरूपा। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये एक सिद्धांत है। क्या आवश्यक है कि जो सिद्धांत इन सांसारिक मनुष्यों के लिए लागू होता है वो सीता के लिए भी हो? जो सिद्धांत इन सांसारिक कन्याओं के लिए बताया गया है उसे आप सीता में भी लागू करें, क्या हो जाएगा ऐसा? क्या सीता इन सांसारिक कन्याओं की तरह है क्या? इन सांसारिक कन्याओं के लिए है यह क्रम जो आपने बताया कि जो घर बर कुल ये सब अनुरूप होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये सांसारिक कन्याओं के लिए है, ना कि सीता के लिए। फिर आप कह रहे हैं धर्म यज्ञशाला को जलाया जाए, तो यज्ञशाला को यहाँ कौन जला रहा है? किसी ने जलाया? विमल वेदिका रुचिर सवारी राजा जनक ने विमल वेदिका सजवाई, उस पर भगवान शंकर के पावन आयुध को स्थापित कर दिया। देखिए संसार में जो आया है उसे जाना होता है, लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करके जो जाता है उसकी प्रशंसा इस संसार में होती है। सिद्धांत भी कहता है कि परहित लाग तजय जो देही तो संतत संत प्रशंसा तेही। जो परस्वार्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है उसकी प्रशंसा ये संसार करता है, न कि निज स्वार्थ में। तो यहां धनुष के माध्यम से परस्वार्थ हो रहा है, राजा जनक भी परस्वार्थ कर रहे हैं। अब ये धर्म का कार्य है कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ, है? कितने लोग मानते हैं कि धर्म का कार्य? ईमानदारी से हाथ उठाना, उठाओ सभी लोग जो मानता हो कि धर्म का कार्य है। देखो हृदय से साधुवाद है, अच्छे लोग हैं क्योंकि मिथिला है। हमें लगता है कि हमारी बात ना तो तुम्हारे भेजा में आ रही है और ना जो तुम्हारे पक्षधर हैं उनकी। थोड़ा बात को समझने के लिए मानसिक रूप से आप सभी को स्थित होना पड़ेगा। बात धर्म और अधर्म की है। हमने एक उदाहरण दिया था कि यज्ञशाला को जलाया जाए, यह धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञशाला को नष्ट किया जाए, यह धर्म होगा कि अधर्म? धनुष को तोड़वाना, भाई धनुष क्या है? धनुष यज्ञ, धनुष एक प्रतिमा है जिसका पूजन हुआ और आज भी राजा जनक के द्वारा होता रहा। राजा जनक के पूर्वज पूजन करते चले आए और राजा जनक ने भी किया। तो पूजित वस्तु को तोड़वाना यह धर्म होगा कि अधर्म? जैसे आप अपने घर में किसी देवता की प्रतिमा को पूजो और उसी देवता की प्रतिमा को तोड़वाओ, तो मूर्ति को तोड़वाना यह धर्म होगा कि अधर्म? भाई बाणासुर की ओर से तो आप लोगों ने हाथ उठाया। अब ये बताओ मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म? अगर धर्म है तो हाथ ना उठाओ, और अगर अधर्म है तो उठाओ हाथ। मूर्ति को तोड़वाना पुण्य है कि पाप? मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म?
यहां समझो बात को। देवराता यद तुम प्रसन्न मनसा शिवा ते इष्टि मत्वा चेति सर्वे मैथिलानवे वंशजा। देवरात को दियो हर्षित हृदय महेश और इष्ट मान पूजत रहे मैथिल सबे नरेश। तो पूजित वस्तु का विनाश कराना ये अधर्म है। दूसरी बात, कन्या का विवाह, बोले ये लौकिक कन्याओं के लिए है। और सीता कौन है? सीता कौन? अब थोड़े थोड़े में हो और सीधे सीधे प्रहार हो। सीता को क्या माने हो? सीता साधारण कन्या नहीं है। ये तुम सीता सुनो, सीता कौन है? कौन बोले है? जगदम्बा जानो जी सीता। सीता जगत की माता है। अगर जगत की माता है तो फिर पुत्री कैसे? जगदम्बा जी जानो सीता, ये भावना हो सकती है किसी की, लेकिन अगर सीता जगत की माता है तो फिर भैया माता का विवाह थोड़ी होता है। विवाह तो पुत्री का होता है कि माता का विवाह होता है। सीता कौन? हम तो ये जानते हैं तात जनक तनया या सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। सीता राजा जनक की पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तो सीता है कौन? जनक की पुत्री है। इस बात को स्वीकार करते हो कि नहीं? सीता जनक की पुत्री है, लेकिन कैसे? क्या जन्म ना? सीता जनक की पालक पुत्री है। सीता जनक की पालक पुत्री कह रहे हो कि माता का विवाह कैसे? जैसे कि बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं जिन्हें नवरात्रि में लोग कन्या भोजन कराते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं। वही कन्या आगे चलकर बड़ी हो जाए तो क्या उन्हें उस समय माता माना जाता है? उनका विवाह ना होगा तब? भाई माता मान लिया तो काहे को विवाह करोगे? अच्छा भैया, कन्या भोज कराते हो कि माता भोज कराते हो? माता भोज नहीं। जाओ, अपने मन की बात नहीं। अपने मन की बात नहीं भाई, बात थोड़े थोड़े में हो। तुम्हारी बात हो गई कि लोग नौ दुर्गों में नवरात्रि में कन्या भोज कराते हैं तो उन्हें माता मान। अच्छा भैया, माता मान के भोजन कराते हो कि कन्या मान के? कन्या भोज हो रहा है, कन्या खिला रहे हैं। ये कहीं ना आया होगा कि माता खिला रहे हैं। हमारी बात कन्या की है। तात जनक तनया यह सोई। सीता राजा जनक की पुत्री है या नहीं, चर्चा यहां करो। राजा जनक की पुत्री कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बात समझ में नहीं आ रही। भाई युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। ये ना बोलो। हमने बात हमने बात उत्तर वहां करो, उत्तर वहां करो। अरे इधर सुनो, अरे सुनो सुनो पहले। यही तो कह रहा है भाई, बड़बड़ाओ नहीं, चक्कर में ना पड़ो तुम इधर। अरे सुनो, अपना शस्त्र लो। शस्त्र भूल रहे हो तुम। अरे ये देखो, जो हाथ में आ जाए वही अच्छा होता है। बेमतलब की बात ना करना। इधर सुनो, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। मैंने कहा कि सीता जगत की माता है और जगत की माता का विवाह क्या इन सांसारिक राजाओं से नहीं हो सकता? फिर आप कह रहे हो कि मैंने सुना है कि तात जनक तनया यह सोई, तो ये कह कौन रहा है? और वास्तविकता क्या ये है क्या जो आप बता रहे हैं? क्या सीता वास्तव में जनक की ही पुत्री है? सीता जनक को प्राप्त हुई है तो जनक के कुछ कर्तव्य हैं जो राजा जनक कर्मों का पालन कर रहे हैं। अरे सीता प्राप्त, अब सुनो, रुक जाओ आपकी बात रुक। देखो, किसी भी बात को इस तरह न निपटालो। राजा जनक की पुत्री है या नहीं, इस अर्धाली को तुम कहां ले जाओगे? तात जनक तनया यह सोई, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं। तात जनक तनया यह सोई, राजा जनक की पुत्री सीता और धनुष यज्ञ जही कारण होई। अब सीता इसके पहले कौन है ये तुम जैसा त्रिकालज्ञ जान सकता है, मैं नहीं जान सकता। हम केवल इतना जानते हैं कि सीता राजा जनक की पुत्री है जिसके निमित्त राजा जनक धनुष का खंडन करा रहा है। इसके आगे सीता क्या है हो सकता है तुम जैसे त्रिकालज्ञ जानते हो? नहीं। हम दूसरी बात, तुमने कहा
कि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा होगा। तो एक बात बता दूं, शेष नांग अति विश्व भरे तौ न करे आतंक। यह बीछी थोड़े से जहर में फिरे उठाए डंक। ठीक है, धनुष तो नहीं टूटेगा, तुम्हारे कहने से ना टूटेगा। आबे जिसकी मैया ने दूध पिलाया वो धनुष में हाथ लगा के दिखाए, तो जो भी धनुष में हाथ लगाएगा काट के फेंक दूंगा यहीं। तो ऐसा करो, कैसा करो? पहले हमरे तुम्हार हो जाए। तुम क्या धनुष को तोड़ने वाले को रोकोगे? यहाँ पर जो कार्य सुनिश्चित है अपने समय से चल रहे हैं। लंकेश बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर उपद्रव ना करो, नहीं तो हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की, अरे ये पड़ गई जो आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी। ये मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरा ध्वज तुम्हें अरे ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये होगा तलवारों का खनखन, चंडी का नर्तन होगा। अतएव बाण बदला विधान नहीं, तेरे प्राणों का तर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी ये चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, ये लोठों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये आग लगेगी अंबर में, अंगारों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये धस के अंबर, धस के अवनी विदित दिशाओं में लग जाए आग। वारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए विश्व में अंधकार। धनु खंडन करने वाले को, धनु खंडन करने वाले को ये शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण। ये लो, ये खुला बख्श, ये खुला बख्श तुम करो बार। ये मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर हया को, अरे हो छाती में बाल अगर तो ये झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो ये लंकापुर ये संदेश पठा दे। ये बेटा मेघनाथ बुलवाले भाई कुंभकर्ण जगवाले, फिरना कहना सबर नहीं थी, ओस बाणासुर को खबर नहीं थी। अरे हाय हाय कुछ करना पाया उस बाणासुर बलशाली का। आओ हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो बार कपाली का। छाती में बार तो इतने हैं कि उर दिग्गज जाने ही कठिनाई, जब जब फिरे जाए बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे तो उर लागत मूलक यूं टूटे। सब सब कहीं का बड़ा सुर छाती में बार तो बहुत, न जाने तुम्हारे जैसे वीर महिलों में छिपे रहे। रन मद मत फिरत जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कोई नहीं मिला जो हमारा सामना कर सके। मैं किंकर हूँ बड़े अंकर का, निर्भय धरा पर चलता हूँ और आ जाए कोई सामने तो मेरी उगलता हूँ। मेरी एक बाण करती तो बाण सोन की सरिताओं से कर चुका श्रृंगार कई बार। ये
अरिमुंडों की मालाओं से, मैं प्रलय काल में जय अंगारों पर चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन, मैं प्रद्वंदी दलदलने वाला है। अडिग भुजाएं मेरी निश्चय से कभी न टलता हूँ। सुन रहे हैं आप लोग रावण और बाणासुर जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। प्रभावित हुए हमारे अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच, राठ हमीरपुर, महामंत्री चिल्ली व डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी चिल्ली, राठ हमीरपुर, दोनों बंधुओं की ओर से 50-50 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुआ है अडिग भुजाएं मेरी तुम्हारी निश्चय से कभी न टलता हूँ। मैं किंकर हूँ भयंकर का निर्भय, धरा पर चलता हूँ। ये कटी कटीली कंठन के काड़वे को ये कर्मे कृपाल काट से विकराल है। ये कहो, अरे कहो कार करतब तज करोगे क्या? अरे ये करिहो बरबंड, ये पार सभा माही दे दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। तू और क्या इतना भुजाओं में बल है? भुजाओं में हो चलो अंदर तुम। देखो बाणासुर, हमारा तुम्हारा आगमन, इस प्रतियोगिता में आना अति आवश्यक है। अगर हम तुम ना आते तो राजा जनक की ये प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। चूंकि राजा जनक ने प्रण किया है त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो धनुष तोड़ेगा उसे त्रिभुवन विजेता का पदक प्राप्त होगा। कब? जब त्रिभुवन की शक्तियां इसके आगे श्रीहत होंगी। और इस समय स्वर्ग की, मृत्युलोक की विजय हमारे पास, पाताल की विजय तुम्हारे पास, और ये दोनों शक्तियां भी इसके आगे श्रीहत हैं। अस्तु, अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति की जाए। परिवर्तन होना चाहिए और समय से हो गया, यही अच्छा है। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करेंगे, कोई ना रह जाए। उठाए सभी लोग दोनों हाथ पीछे तक, ये बात बजाओ जोर से तालियां। सीता का विवाह और जोर से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जय। भोलेनाथ बहुत धीमे बोले, अब देखना तो ये सब तुम्हारे जैसे आए। एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करें। और जो जय नहीं बोलते निश्चित पाप उसके मुंह में है। तो पाप न रखो, पाप सब निकाल करके हमारे साथ भेजो लंका में, क्योंकि लंका में ही पाप रहता है। जोर से जयकारा लगाओ, बढ़ाओ हाथ अपने अपने। बोलो भूज भावन शंकर भगवान की, हर हर महादेव। चल रहे राजा जनक हम लंका।